जो हमारा मेन काम है कि हमने इसमें प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी है, प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर के नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। प्रोडक्ट्स में मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया ऐड योर प्रोडक्ट। ठीक है, और ऐड योर प्रोडक्ट के नीचे दो वे हैं जिसके ज़रिए आप जो है प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। नंबर एक ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर दो इंपोर्ट। अच्छा, तो अब हमने करनी है प्रोडक्ट्स अपलोड। ठीक है, प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर गूगल पे जाके कोई प्रोडक्ट्स निकाले, तो हमें वैसे ही टेम्परेरी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मुझे टी शर्ट चाहिए। ठीक है, टी शर्ट लिखा, ये कुछ ही आप इमेजेस पे चले जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास टी शर्ट्स की इमेजेस आ गई हैं। तो इसमें से चले जी ये वाली ले लेते हैं, ये ब्लू या रेड चले ले लेते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। ये रेड को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ब्लैक ऑलरेडी हमारे पास एक डाउनलोड है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर हमारे पास बटन है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, इंपोर्ट होता है अगर आपके पास कोई फाइल बनी पड़ी हुई है, मतलब आपने किसी मतलब के एक्सपोर्ट की हुई है, तो वो दोबारा से आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया हमारे पास ये विंडो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपल अपने जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसका हम टाइटल लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले जी टी शर्ट ही है हमारी, तो मैं यहाँ पर टी शर्ट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या है टी शर्ट। टी शर्ट्स क्यों लिखी है, क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा यहाँ पे लगानी है ऊपर। अब यहाँ पे मैं नीचे आ गया टी शर्ट का। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने लेना है तो आप यहाँ पर सिंपल गूगल से ही कोई छोटा सा बेसिक सा डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर टी शर्ट। ठीक है, चलिए सेलिंग कर लें या टी शर्ट बिजनेस कर लेते हैं। ले जी, स्टाइल ऑफ फैब्रिक शर्ट नेम आफ्टर दैट टी शेप ऑफ इस बॉडी। काफ़ी है इतना, हमें तो वैसे ज़्यादा टेम्परेरी चाहिए ना। जब आप प्रॉपरली प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो फिर हम उसकी प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन बना के तो फिर हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ जो है एदार प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो टाइप कर लेता हूँ और सिंपल ए इसका कैपिटल कर लूँगा। और यहाँ पर आप इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसमें से अगर कुछ चीज़ें आप करना चाहें तो। एंड नीचे आ गए हम मीडिया पे। मीडिया पे सिंपल मैं यहाँ पे आके अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। अपलोड क्या है, अब यहाँ पे मुझे इमेजेस देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलें जी ब्लैक शर्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है। ब्लैक शर्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये मेरे पास शर्ट अपलोड हो गई। और नीचे आ गया, नीचे वो कह रहा है जी बताएं आप इसकी प्राइस क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ प्राइस है इसकी 2000। ठीक है, कंपेयर रेट प्राइस, मतलब कि किस प्राइस के साथ आप इसकी कंपेयर करवाना चाहते हैं, मतलब कि एक्चुअल प्राइस क्या है। मैं कहता हूँ 2500 की मेरी शर्ट है। ठीक है, और इसकी जो प्राइस मैं भी जो सेल करना चाहता हूँ, जो अभी एक्चुअल प्राइस है वो 2000 में मैं इसको सेल कर दूँगा और मुझे कोई टैक्सेस ऑन नहीं करने। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमारे पास एक छोटे से सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि कॉस्ट पर आइटम एंड प्रॉफिट एंड मार्जिन। ठीक है, ये किस लिए, ये आप अपनी इन्वेंट्री सेट करने के लिए, मार्जिन सेट निकालने के लिए। ठीक है, ये मतलब कि क्लाइंट को शो नहीं होगा, ये जस्ट आपके लिए ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ, चलें इसको अभी छोड़ देते हैं हम। अब नीचे आ जाते हैं, ट्रैक क्वांटिटी अभी हमने नहीं करवानी। ठीक है, क्वांटिटी का सेक्शन अभी इन्वेंट्री का मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड शिपिंग के लिए मेरा जो शर्ट है उसका वेट है 0.5। ठीक है, हाफ के जी जिसको हम बोलते हैं। एंड अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास वेरिएंट्स। क्या है, वेरिएंट क्या होता है, मतलब कि हमारे पास अभी जो कलर है वो है ब्लैक कलर की। क्या है, ब्लैक कलर की। अब समटाइम ऐसा होता है, चलिए इसको ना एक दफ़ा मैं प्रोडक्ट को सेव करवा लेता हूँ।
अब ये जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को सेव करवाया, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऊपर बटन आ गए हैं, डुप्लीकेट, प्रीव्यू एंड शेयर। तो मैं प्रीव्यू करता हूँ तो हम जाके देख सकते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट किस तरह से शो हो रही है। तो अभी ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है। जैसे कि ये देखिए 2500 उसने डिस्काउंट मतलब कि लाइन लगा दी है, वैल्यू ख़त्म कर दी है, 2000 अब सेल है, ठीक है। आप क्वांटिटी अब बढ़ा सकते हैं, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास डिफरेंट कलर्स की शर्ट है, वाइट है और रेड है, तो सिंपल यहाँ पर बटन भी आ जाए, ब्लैक पे क्लिक करूँ तो बटन शर्ट ब्लैक शर्ट आ जाए, वाइट करूँ तो वाइट और रेड करूँ तो रेड, और इनकी प्राइसेस भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया वो कह रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करें, साइज चाहिए, कलर चाहिए या मटेरियल या स्टाइल। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जस्ट कलर चाहिए, ठीक है। कलर कह रहा है जी कौन सा कलर, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए कलर ब्लैक, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा डन। जैसे डन किया मेरे पास एक वेरिएशंस ऐड हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे वाइट भी चाहिए, फिर से कलर, ठीक है। अच्छा, फिर से कलर नहीं, आप उसी को एडिट करेंगे, ठीक है। एक वेरिएंट चल गया, कलर्स के अंदर ही हम डिफरेंट कलर रखेंगे, जैसे कि ये हमारे पास नज़र आ रहा है आपको। चलिए ऊपर कर देता हूँ, ब्लैक लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरे पास है वाइट, और नीचे भी मैं लिख देता हूँ रेड। अब मेरे पास 3 कलर्स ऐड हो गए हैं, ऐसे ही ब्लैक, वाइट और रेड। और यहाँ पे ये देखें नीचे हमारे पास जो है प्रॉपर वेरिएंट आ गए। अब ये वेरिएंट क्या हैं, वही हैं जो कि ऊपर हमने क्रिएट किए हैं। चलिए जी, साथ साथ में इसको यहाँ से हम सेव भी करवा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे ब्लैक में चेंजेस करनी है, ब्लैक की इमेजेस लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पर अब ब्लैक कलर है, ऐड इमेज, ब्लैक ही है तो ब्लैक ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है, मैं इसको यहाँ से डन कर लूँगा। और चले यहाँ पे जो है हम नीचे आ जाते हैं, प्राइस की हमें यही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद SKU ऑर्डर, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, मतलब कि आपके पास अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके आपने डिफरेंट यूनिट्स बनाए होते हैं ना, एक कलर के, एक स्टफ के, तो फिर उनके जो है कोड्स वगैरह हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ट्रैक हम यहाँ पे कर लेते हैं, कंटिन्यू सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक नहीं, इसका ऊपर हमें देना पड़ेगा। चलिए क्योंकि पीछे से हमने ऑफ़ कर दिया था ना, चलिए इसको यहाँ से भी हम ऑफ ही रहने देते हैं। हमारा ब्लैक हो गया, ठीक है। फिर हम चले जाएंगे वाइट में, इसको सेव करवा लेते हैं साथ में। अब चले जाएंगे वाइट में, तो वाइट आ गया ऊपर। यहाँ से आपने फोकस रखना है, जो वेरिएंट चल रहा है वही आए, उसका नाम ही आए। वाइट पे जाके ऐड इमेज, और यहाँ से ओपन, और ये हमारी अपलोड होगी, नहीं हुई, चलें इसको रहने देते हैं, दूसरी इमेज करते हैं, वो कि फाइल में प्रॉब्लम है। एंड ये रेड शर्ट हमारी अपलोड होगी, ठीक है। तो खैर इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने वाइट वाला सेक्शन ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से हम रेड सेक्शन पे चले जाते हैं क्योंकि रेड शर्ट है ना हमारे पास, तो वाइट नहीं है। तो यहाँ से मैं रेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ऐड इमेज, सॉरी डन करना था हमने, ऐड तो हम ऑलरेडी हमने कर ली, ये आ गई। मैं कहता हूँ इसकी प्राइस मैंने जो है वो 2000 नहीं रखनी, 1800 करनी है, ठीक है। और इसकी ये वाली जो प्राइस है कंपेयर टू 2300, ठीक है। और यहाँ से इसको सेव करवा दिया। अब जाके वहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको मैं रीलोड करता हूँ प्रोडक्ट को, तो अब देखिए हमारे पास 3 बटन आ गए हैं, ब्लैक के साथ ब्लैक आ गया है। वाइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो शर्ट ब्लैक ही रह रही है क्योंकि उसके अंदर कोई हमने इमेज नहीं ऐड की हुई। अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ तो वो देखिए रेड कलर आ गया, और ऊपर उसका प्राइस भी चेंज हो चुका है, 1800 है। ब्लैक शर्ट कितने की है, 2000 रुपये की, ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है विद वेरिएशंस प्रोडक्ट्स को अपलोड करना, ठीक है। अच्छा चलिए रेड शर्ट्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वैसे अजीब सा लग रहा है कि एक हमने बटन लगाया है लेकिन उसके साथ हमने शर्ट नहीं लगाई हुई। रेड टी शर्ट सिंपल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, बहुत सारी आ गई हैं, तो चलिए ये वाली हम कर लेते हैं।
स्टोर पे वापस आ गए। ओह वाइट चाहिए थी हमें यार, आप लोगों ने भी नहीं बताया था सर वाइट चाहिए हमें। चलें जी वाइट कर लेते हैं। चलें जी वाइट में से पहली हमारे पास नहीं ऑन हुई थी, अब ये वाली हम ऑन कर लेते हैं। चलिए जब वाइट पे क्लिक किया, ऐड इमेज एंड अगेन ऐड इमेज। यहाँ ले जी ये आ गई। इसके बाद हमने इसको यहाँ से कर दिया डन और देन यहाँ से कर दिया सेव। तो प्राइसेस अगर आपने इसकी चेंज करनी है तो आप प्राइसेस की चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 2000 नहीं, ये मैं प्रोडक्ट्स भी अपनी सेल करना चाहता हूँ 2500 में, ठीक है। और इसका जो एक कंपेयर प्राइस होनी चाहिए 3000, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ अपनी प्रोडक्ट पे एंड इसको रीलोड करता हूँ और ये देखें ब्लैक कितने की है 2000 की। वाइट पे क्लिक करता हूँ 2500 की शर्ट हो गई और रेड पे क्लिक करता हूँ तो शर्ट भी मेरी चेंज, इमेज भी और साथ में प्राइसेस भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए सिंपल आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है या फिर बाय नो। तो डायरेक्ट ये देखें ऐड टू कार्ट किया तो एक पॉपअप आ गया, आप व्यू कार्ट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद चेकआउट भी कर सकते हैं। खैर अभी चेकआउट की अभी हमने सेटिंग्स वगैरह नहीं की तो फिर भी अगेन इसको एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। तो देखें रिटर्न टू होम पेज, वो कह रहा है चेकआउट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक सेटिंग कस्टमाइजेशन सीखी है। प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी, प्रोडक्ट्स अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कोई ये तोप नहीं है, बला नहीं है, सिंपल साइकिल बहुत ही इजी टू यूज़ है ये। वो आपके ऑर्डर्स में आएगा, आप डैशबोर्ड पे आए, ये ऑर्डर्स में ऑर्डर्स आ जाएंगे, जितने भी आपके ऑर्डर्स आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हमने अपने थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करना है और फिर उसको वेरिएबल कैसे करना है, ठीक है। विद वेरिएशंस हमने प्रोडक्ट्स अपलोड करना सीख लिए। तो अब हम कल क्या करेंगे, कल हमने काम करना है ग्राफिक्स पे। हमने अपनी अपनी कंपनी का जो है लोगो डिज़ाइन कैसे करना है, उसका बैनर कैसे हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। और जो भी इवन के फेविकन आइकन है वो हमने कैसे डिज़ाइन करना है। फिर अगर जाहिर सी बात है हमने बिजनेस करना है तो बिजनेस कहाँ पे करना है, फेसबुक पे। तो फेसबुक पेज भी आप लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है। फेसबुक अपने बिजनेस नाम से क्रिएट करना है और उसके बाद उसकी डीपी और उसका कवर भी हमने तैयार करना है, ठीक हो गया। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने कल करनी है।